हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन से एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m एक्सपीरियंस अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू at minus tau minus t where a is a constant vector. Tau is the time during which the forces given force act. Find the distance traveled covered by the particle while the force acted. तो यहाँ देखिए आपके पास की कॉन्सेप्ट की बात करें पहले तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड है. की कॉन्सेप्ट न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ. तो यहाँ पे देखिए आपको फोर्स देगी, वेरिएबल फोर्स दे रखी है टाइम के रिस्पेक्ट में. F इक्वल टू ए टी टाउ माइनस टी. तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलेरेशन निकाल सकते. F इक्वल टू क्या था, एम ए. तो एक्सेलेरेशन को मतलब कैपिटल ए लिखे यहाँ पर. तो ये हो जाएगा ए टी अपॉन एम टाउ माइनस टी. और एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं अपन, डी वी बाई डी टी. तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए टी अपॉन एम टाउ माइनस टी. तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करें अपन तो डी वी बराबर हो जाएगा आपके पास ए टी अपॉन एम टाउ माइनस टी. तो यहाँ से वेलोसिटी निकाले तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करें. देखिए टी बराबर 0 पे आपके पास पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे आपका टी बराबर 0 पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0 दे रखा है. वो स्टेशनरी किसी भी टाइम टी पर बोल देते वेलोसिटी है इसकी v है. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv का तो v हो गया और वहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लें a बाई एम. और अंदर आपके पास अंदर मल्टीप्लाई करें तो टी टाउ माइनस टी स्क्वायर. और इसका इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में 0 से t. तो कितना हो जाएगा a बाई एम यहाँ पर. और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t का टी स्क्वायर बाई 2 इंटू टाउ माइनस टी क्यूब बाई 3 0 से t. तो ये आके आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t a बाई एम टाउ टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3. और अब वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं अपन, डी एक्स बाई डी टी. तो ये हो जाएगा आपके पास a बाई एम टाउ टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी क्यूब बाई 3. तो यहाँ पर इसको फर्दर सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू ए बाई एम टाउ इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3 इंटू डी टी. तो यहाँ पे अपने को लिमिट लगाएं टी बराबर 0 पे पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है. किसी भी टाइम आपकी लिमिट का टाउ है लास्ट. और वहाँ पर आपके पास बोलते हैं डिस्टेंस कितनी होगी या पोजीशन क्या होगी इसकी, एक्स होगी. तो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स. यहाँ पर ए बाई एम कॉन्स्टेंट है आपके पास. और इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करें तो टाउ बाई 2 तो है इसे आपके पास. और टी स्क्वायर का हो जाएगा टी की पावर 3 बाई 3 माइनस टी की पावर 4 बाई 12 हो जाएगा. 3 इंटू 4 12 हो जाएगा आपके पास. लिमिट 0 से टाउ. तो यहाँ पर वैल्यूज रखें ए बाई एम अपर लिमिट टाउ यानी कि टी हो जाएगी टाउ की पावर 4 डिवाइड बाई 6 माइनस टाउ की पावर 4 12. तो इसको देखिए सोल्व करें आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ए टाउ की पावर 4 और एलसीएम आ जाएगा 12. तो 2 माइनस 1 यानी कि टाउ की पावर 4 ही बचेगा अपॉन 12 एम. तो ये आपकी होगी डिस्टेंस जो पूछी थी, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए टी की टाउ पावर 4 डिवाइड बाई 12 एम. So this is the final answer. Hope you understood well. Best of luck.